बावल जिला रेवाड़ी, सीआईए कोसली को बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 6 वारदातों का खुलासा। रेवाड़ी पुलिस ने पशु चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 पशु चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री हेमेंद्र कुमार मीना आईपीएस के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए कोसली टीम ने ये सफलता हासिल की। डीएसपी बावल श्री सुरेंद्र श्योराण ने प्रेस वार्ता में बताया कि 12 जुलाई को गांव रोहाडाई निवासी किसान रामकिशोर की एक भैंस और एक कटिया चोरी होने के मामले की जांच सीआईए कोसली को सौंपी गई थी। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले राजू बंजारा निवासी बसई महेंद्रगढ़ और गोपी उर्फ पांडु बंजारा निवासी जयसिंहपुरा खोर जयपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर गिरोह के तीसरे सदस्य मोहम्मद सलमान निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। पुलिस के अनुसार मोहम्मद सलमान गांवों में फर्जी भैंस व्यापारी बनकर रेकी करता था, जबकि राजू और गोपी लहसुन बेचने के बहाने गांवों में घूमते थे। इसके बाद रात के समय पिकअप वाहन से पशुओं की चोरी कर उन्हें उत्तर प्रदेश के पशु मेलों में बेच दिया जाता था। 6 वारदातें कबूली। पूछताछ में आरोपियों ने पिछले 1 महीने के दौरान की गई 6 पशु चोरी की घटनाएं स्वीकार की हैं। इनमें 4 वारदातें रेवाड़ी, 1 महेंद्रगढ़ और 1 चरखी दादरी जिले की हैं। पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ पहले से भी पशु चोरी के 3 मामले दर्ज मिले हैं। डीएसपी की किसानों से अपील। डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने किसानों और ग्रामीणों से अपील की कि गांवों में भैंस व्यापारी, लहसुन विक्रेता या किसी अन्य बहाने से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाने या डायल 112 पर दें। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी किए गए पशुओं की बरामदगी और गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। HR81 न्यूज़ बावल चैनल पर दिन भर की ताज़ा और विश्वसनीय खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सीआईए कोसली की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा कि 11-12 जुलाई 2026 की रात को रोहाडाई गांव से एक भैंस और एक कटिया चोरी हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और कंसर्न थाना द्वारा तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज की गई। और इससे पहले से अंदेशा था कि कोई गिरोह है और इस गिरोह को पकड़ने के लिए सीआईए कोसली की जिम्मेवारी उच्च अधिकारियों द्वारा लगाई गई और उस पर सीआईए कोसली द्वारा मुखबिरों और टेक्निकल जो संसाधन हैं उनकी मदद लेते हुए इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनमें एक राजू बंजारा आर बसई महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, एक गोपी उर्फ पांडु बंजारा आर जयसिंहपुरा जयपुर के पास ये वहाँ के रहने वाले हैं और तीसरा जो है ये सलमान आर बरतौली जो बुलंदशहर में पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार करके और ये पुलिस रिमांड पे लिए गए हैं और इनसे अब तक पूछताछ की गई है। उसके अनुसार इन्होंने अब तक टोटल पिछले 1 महीने में टोटल 6 वारदातों को कबूल किया है, जिसमें 4 वारदात रेवाड़ी की हैं, 1 वारदात महेंद्रगढ़ की है और 1 चरखी दादरी की है। इसके अलावा भी इनका रिकॉर्ड चेक किया गया। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार पाया गया है कि इन तीनों के खिलाफ पहले भी 3 भैंस चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अभी और इनसे गहनता से पूछताछ करके और अगर किसी वारदात में संलिप्त हैं उनके बारे में पता किया जाएगा और जो किसानों की भैंस चोरी हुई है उनको रिकवर करने की कोशिश। ये वारदात को किस प्रकार अंजाम देते हैं? इनका सबसे मेन बात यही है कि आप भी समझते हैं कि किसान के लिए खेती के अलावा जो पशुधन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है उसका। अगर उसकी चोरी हो जाए तो एक बहुत बड़ी मार है। तो इस चीज़ को भी हमने गंभीरता से लेते हुए और इस पर काम किया। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहूँगा कि किस तरह से इनका तरीका था, उस पर थोड़ा सा पब्लिक भी ध्यान दे। इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। इसमें क्या था, ये सलमान जो हमने अरेस्ट किया है बरतौली गाँव बुलंदशहर का रहने वाला है, ये भैंस व्यापारी बन के घर घर जाता था और जिस घर में भैंस होती थी उसकी थोड़ी रेती करता था और वहाँ से मोबाइल में अपनी लोकेशन ले लेता था। उसके बाद ये लोकेशन इसी का सगा भाई है रहीसू, इसके पास भेजता था।
रईसू, ये जो दो लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, राजू बंजारा और गोपी उर्फ पांडू बंजारा, इनके पास लोकेशन भेजता था। लोकेशन भेजने के बाद ये दोनों लोग अपनी मोटरसाइकिल पे उस जगह पे जाते थे और उस जगह से आने जाने के रास्तों की रेकी करते थे। उसके बाद जब इनकी पूरी रेकी हो जाती थी, उसके बाद रईसू अपने दो अन्य साथियों के साथ पिकअप गाड़ी में आता था। रास्ते में ये दोनों राजू और गोपी भी इनके साथ गाड़ी में बैठते थे और उसके बाद ये घटनास्थल पर जाके वारदात को अंजाम देते थे। और उसके बाद यूपी में जो जनरली मेले भरते हैं पशुओं को, वहाँ ले जाके पशुओं को बेचते हैं। तो मैं थोड़ा सा किसानों को यही बताना चाहूँगा, या जो आम पब्लिक है, ग्रामीण लोग हैं, कि इस तरह के, और ये जो दोनों लोग हैं राजू और गोपी, इनका क्या था, ये भी इस बहाने से आते थे। ये अपने साथ में जो है लहसुन लेके आते थे, भाई हम लहसुन बेचते गाँव में फिर रहे हैं, और उस बहाने से ये वहाँ की रेकी करते थे। और ये जो है सलमान, ये भैंस व्यापारी बन के आता था, रेकी करता था। तो मेरा संदेश यही है कि इस तरह के लोगों से गांव वालों को सावधान रहना चाहिए, और इस तरह का अगर कोई डाउटफुल आदमी उनकी नज़र में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। तो आमदनी का इनका यही जरिया था। हाँ। ठीक है सर।